अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? अगर सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो क्लियर है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दीजिए। ओके, सभी पर्सन्स को क्लियर है। सबसे पहले आप सभी पर्सन्स ने क्या करना है, जहां से भी आपको इस सेशन का लिंक मिला है अपने अपलाइन को इस सेशन का एक शॉर्ट सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड उनको जाके एक अटेंडेंस मार्क करें दैट आई एम इन लाइव वेबिनार। एंड अटेंडेंस मार्क करने के बाद आपने यहाँ आके डन टाइप कर देना है। ओके, फास्ट। सभी पर्सन्स ने अटेंडेंस मार्क कर ली? ओके, सो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आप सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर आ रही हैं? ओके, सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? डन, ठीक हो गया। सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस साइड मिस्बा अब्दुल्ला। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इन दिस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान ऑफ गेम चेंजर्स 23। एंड बाय प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन एमफिल स्कॉलर। एंड बाय सिटी अगर मैं बात करूँ तो मैं पत्तोगी से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, दैट वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो आप सभी मुझे बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से सुन रहे हैं एंड आपका क्या प्रोफेशन है। बहुत सारे पर्सन होंगे जिनका ये फर्स्ट सेशन होगा, कुछ पर्सन हो सकता है उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी सेशन हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। तो मेक श्योर सेशन को आपने एंड तक अटेंड करना है एंड अपने डायरी एंड पेंसिल को लेके बैठना है। रावलपिंडी, साहिवाल, सियालकोट, 4 सेशंस, कश्मीर, इस्लामाबाद, लाहौर, खानेवाल, बुरेवाला सेकंड सेशन है, फर्स्ट सेशन सिंध, लाहौर। ओके, ग्रेट ग्रेट, मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान से हमें पर्सन यहाँ पे सुन रहे हैं। ठीक हो गया। तो आज सब पर्सन ने देख लिया होगा, आपके पास पोस्टर चला गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, लाइक क्लैरिटी अबाउट वर्किंग, अर्निंग एंड टाइम मैनेजमेंट। मतलब जब आप सभी पर्सन को कांटेक्ट किया गया था ना, फर्स्ट कॉल पे जब बात हुई थी आपके अपने अपलाइन से, तो पहला क्वेश्चन सबका ये क्या था, भाई मैम ये बताएं काम क्या करना है, हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे, अर्निंग कैसे होगी, प्लीज हमें बस काम बता दे, काम बता दें, देन जाके हम क्या करेंगे, आगे ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे। ऐसे ही है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि काम क्या करना है। तो हमने सोचा क्यों ना कि आज एक सेशन लगाया जाए और वहां पे सभी पर्सन को एक साथ हम क्लैरिटी देंगे कि एग्जैक्टली आप फॉर एवर के अंदर वर्किंग को कैसे स्टार्ट लेते हो। ठीक है, ट्रेनिंग्स में कैसे आप अपना पार्टिसिपेट करते हो एंड किस तरीके से आप लास्ट तक अपने सिलेक्शन राउंड को क्लियर करते हुए ऑफिशियली फॉर एवर का पार्ट बनते हो। ठीक है, तो वर्किंग तो चले मैं क्लियर करूंगी। आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो तो हमने सुन लिया एंड उसका आंसर देने के लिए हमने सेशन भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट सबसे पहले अब आप लोगों का भी थोड़ा सा तो माइंडसेट चेक करना चाहिए ना कि आप कितने एक्टिव हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आप अपने फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस हो एंड आपकी मेंटालिटी कैसे की है अगर आप एक बिजनेस को रन करना चाहते हो। ठीक है, आप सबसे मेरा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाइए, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाइए आगे सभी। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, क्या सोच के फॉर्म फिल किया था? सेशन को आप अटेंड कर रहे हो, मुझे आप अपना टाइम दे रहे हो, किसी का फर्स्ट सेशन है, किसी का सेकंड है, थर्ड है, आप लोग अपना टाइम क्यों दे रहे हो? मैं अर्निंग के लिए, ऑनलाइन वर्किंग, कुछ करना है लाइफ में कामयाबी के लिए, बीइंग सक्सेसफुल, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ओके टू रन ओवर है। बहुत तेज टाइप करते हो आप लोग। ओके ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग इंडिपेंडेंट, ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, एक्जेक्टली, वेरी गुड। तो ओके, ये आप लोगों के माइंड में चीजें थी जब आपने फॉर्म को फिल किया। अब आप मुझे ये बताओ कि फॉर्म तो फिल कर दिया, आप यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले रहे हो, आप लोग जब काम को स्टार्ट करते हो, अकॉर्डिंग टू यू आपने अपना माइंडसेट बताना है। आप जब काम को स्टार्ट करते हो किसी कंपनी के साथ, आप सबसे पहले उसके अंदर 3 मेन चीजें कौन सी देखना चाहोगे? 3 मेन चीजें कौन सी हैं जो कि आप उस कंपनी के अंदर देखना चाहोगे? ऑनेस्टी, लीगल है, प्रोफाइल, P3, स्कैमिंग, रिस्पॉन्स, कंपनी वर्क, प्लान, क्लैरिटी, ऑथेंटिसिटी। ओके 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 ओके, ठीक हो गया, पढ़ लिया सबके मैसेजेस। अब थोड़ा सा होल्ड ऑन कर ले, बहुत तेज आप लोग टाइपिंग करते हो, इतनी ज्यादा चैट हो रही है। ठीक है, चले अब चैट बॉक्स में से बाहर आ जाएं। अब हम क्या करेंगे, टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अब हमने चैट बॉक्स के अंदर नहीं जाना।
और मैं अब किसी की जल्दी देखूंगी भी नहीं, बिकॉज हमने सेशन टू द पॉइंट रखना है। अच्छा, सभी पर्सन ने मुझे अपना डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव बताया कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगे तो उसके अंदर आप कौन कौन सी 3 चीजें देख रहे हो। ऑनेस्टी देख रहे हो, उसकी ऑथेंटिसिटी देख रहे हो, उसका प्लान देख रहे हो, उसके ये देख रहे हो कि कंपनी स्टैब्लिश भी है कि नहीं। काफी हद तक पर्सन ने 70 to 80% आंसर दे दिया। ठीक है, बाकी मैं अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ हमारे टॉपिक को, कि जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम उसकी 3 मेन चीजें देखते हैं, जिसको आपने यहाँ P3 का नाम दिया ना, एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसका मतलब है पर्सन ने अपना डे 1 का सेशन अच्छे से अटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनी का क्या देखते हैं, P3 देखते हैं। अब P3 क्या होता है, मान लें आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले आप उसको देखोगे कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। लाइक कंपनी कितनी इस्टेब्लिश्ड है, वो कितने टाइम से काम कर रही है एंड कितने कंट्रीज में रन कर रही है, ये उसकी प्रोफाइल है। ठीक है, लाइक एक बेस है। सेकेंड थिंग P2, दैट इज प्रोडक्ट। मतलब कंपनी एक वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी बेस क्या है, उसका प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, अच्छा है, बुरा है, नॉर्मल है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी आगे चलने वाली है कि नहीं। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, वेरी गुड, कंपनी चलेगी आगे, वो जाके दूसरे कंट्रीज के अंदर भी खुद को रजिस्टर करवाएगी एंड वहां से उसका रेवेन्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट होगा एंड उसी के बेसिस पे कंपनी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के अंदर रन कर रही होती है। ठीक है, बट अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, डेफिनेटली कंपनी फ्लॉप हो जाएगी। ऐसे ही है, फ्लॉप हो जाएगी, आगे वो रन नहीं कर सकती। ठीक है, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज दैट, P3, मार्केटिंग प्लान। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो, अपना मुझे एक कीमती टाइम दे रहे हो, ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, तो हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि अगर हम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो इन रिटर्न कंपनी हमें क्या पे कर रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग प्लान। कि अगर हम कंपनी के साथ काम करें तो कंपनी किस लेवल पे हमें कौन कौन से रेफरल बोनसेस प्रोवाइड कर रही है, कितने % रेफरल बोनस प्रोवाइड कर रही है एंड कितने % डिस्काउंट्स हैं, कितने % हमारे पास वहां पे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, इंसेंटिव जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं जो कि सबसे पहले हम किसी भी कंपनी के अंदर देते हैं। अगर तो ये तीनों चीजें उसकी स्ट्रांग है तो आप कंपनी को अरे इजीली वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपने सेशन का पार्ट बने हो तो इस इट मींस आप लोगों ने अपनी सर्चिंग अपनी कंप्लीट की हुई है गूगल के थ्रू, तभी आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो। ठीक है, तो अब इन तीनों चीजों को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। मेक श्योर आपको जहां से चीज समझ नहीं आती है आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। आफ्टर सेशन आपने अपने नोट्स अपने अपलाइंस को जरूर शेयर करने हैं, सो डेट जो पॉइंट आपका मिस हुआ होगा वो आपको वहां से समझा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं प्रोफाइल की। प्रोफाइल क्या है कंपनी की, कंपनी एक वेलनेस इंडस्ट्री है। ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर चल रही होती है, लाइक हेल्थ एंड वेल्थ। कंपनी क्या कर रही है, हेल्थ एंड वेल्थ 2 चीजें प्रोवाइड कर रही है। इसके थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, लाइक इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता देती हूँ। 1978 में एक अमेरिकन थे रेक्स मोगान, उन्होंने शॉर्ट सी प्रोडिक्शन की थी। उन्होंने कहा था आने वाले टाइम पे क्या होगा कि डिजीजेस और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, डिजीजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों चीजें बढ़ेंगी, तो क्यों ना हम लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इसी के ऊपर उन्होंने क्या किया, काम करना शुरू किया एंड अपनी कंपनी बना दी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जिसको द एलो कंपनी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। ठीक है, एंड सेकंड मेन इंग्रेडिएंट इज हनी। अब क्या हुआ, आपने थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पोल्यूशन भी बढ़ेगी। अब जब पोल्यूशन बढ़ती है, ट्रैफिक वगैरह ज्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, डिजीजेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं, 2019 में कोविड आया था। आई थिंक सो सभी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होगा कोविड का, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ क्या की, 360 के एंगल पे चेंज कर दी। शायद उसी की वजह से आज हम ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज इससे पहले हम ऑफलाइन काम करते थे। तो 2019 में कोविड आया। कोविड क्या था, डिजीज ही थी ना। तो वो डिजीज एक पूरी दुनिया में फैली, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदी अरेबिया में नहीं, पूरी दुनिया में क्या किया उसने, ओवरकम कर लिया। अब एक डिजीज फैलने की वजह से उसका एक आउटकम क्या आया, सारे के सारे बिजनेसेस दुनिया के बंद हो गए। ऐसे था कि नहीं, क्या आप बाहर जाके काम कर सकते थे, अगर आप टीचर हो क्या आप टीचिंग करने के लिए बाहर जा सकते थे, अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हो क्या आप बाहर ऑफिस जा सकते थे, अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है तो क्या आप जाके बाहर अपना कारोबार चला सकते थे, नहीं जा सकते थे ना, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लगा दी गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एक प्रोडिक्शन की गई थी कि डिजीजेस आएंगी और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पीक लेवल पे चली गई थी, वो किस तरह से सच साबित हुई कि डिजीज क्या थी, हमारे पास कोविड था, कोविड पूरी दुनिया में फैल गया एंड उसके ओवरकम क्या आया हमारे पास, सॉरी रिजल्ट क्या हमारे पास आया कि पूरी दुनिया में बिजनेसेस बंद हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल था वो पीक पे चला गया।
लोग बाहर जाके काम नहीं कर सकते थे, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम जो थे वो खत्म हो गए थे, जो कि टोटली डिपेंडेंट थे अपने जॉब्स के ऊपर। तो डिजीजेस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पीक लेवल पे चली गई। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडिक्शन की गई थी वो सच साबित हुई। ठीक है, अब आज के टाइम पे आप देख लो, आप हर घर में जब किसी भी घर में जाओ, अपने घर में इवन आप देख लो, अपनी फैमिली के बारे में आप सोच लीजिएगा बैठे बैठे यही पे सेशन में, आपको अपनी फैमिली में बहुत सारे पर्सन अनएम्प्लॉयड मिलते हैं कि नहीं, जिनके पास अच्छी डिग्री भी होती है, ठीक है, अच्छी स्किल्स भी होती है, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। वाई? क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, उनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, वो पढ़ाई तो करके बैठे हैं बट उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सिमिलरली हर घर में आप थोड़ा सा देखो, आपको एक डिजीज्ड पर्सन भी जरूर मिल जाएगा। डिजीज पर्सन डजंट मीन कि अब उस बेचारे को कोई खुदा ना खासा कैंसर ही हो, ठीक है, या उसको कोई लिवर का प्रॉब्लम है, वो कुछ भी हो सकता है, स्किन इशू हो सकते हैं, हेयर फॉल इशू हो सकते हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी डिजीज में ही आती हैं। तो ये दो चीजें आज के टाइम पे आपको हर घर में मिलने वाली है, और यही प्रोडिक्शन की गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉरएवर किस तरीके से वर्किंग कर रही है? फॉरएवर का मेन प्रोजेक्ट है हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड करना। कंपनी क्या कहती है, आप ऐसे पर्सन को जिसको कोई डिजीज है, आप उसको कवर अप करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ द सप्लीमेंट्स। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है? ऑर्गेनिक बेस्ड है, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक बेस्ड है, सप्लीमेंट बेस्ड है, जिनका हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं होता। अगर आप अपनी बॉडी को ट्रीट करते हो मेडिसिन के थ्रू, जैसे पाकिस्तान में बहुत फेमस है पैनाडोल, हम सर में पेन हो, स्टमक में पेन हो, थोड़ी सी हमारी फिटीक फील कर रहे हो, हम क्या करते हैं? पैनाडोल ले लेते हैं। ऐसे ही है, एक मैं कहती हूँ वो तो पाकिस्तानी टैबलेट है, तो हम उसे बड़े नॉर्मली यूज करते हैं, एक दो तीन, जो एडिक्ट हो चुके होते हैं वो 2 से 3 भी ले रहे होते हैं। क्यों? उनकी बॉडी रिस्ट्रिक्ट होगी, अब वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है। लेकिन साइड इफेक्ट्स भी तो आ रहे हैं, इसी वजह से तो डिजीजेस बढ़ रही हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप उसको ट्रीट करते हो एक सप्लीमेंट के थ्रू, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के थ्रू, तो आपको आराम हो सकता है थोड़ी देर बाद आए, लेकिन आपकी बॉडी जो है उसका रिस्पॉन्स जब देगी तो आपको वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा, आपके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होते। ठीक है, तो एक कंपनी का प्लान क्या था कि आप जिस पर्सन को कोई डिजीज है उसके साथ अपना प्रोडक्ट शेयर करो। वो प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अगर हेयर फॉल इशू है तो आप उसके साथ इसका शैम्पू, कंडीशनर, सप्लीमेंट शेयर कर सकते हो। अगर स्टमक की प्रॉब्लम है उसके साथ एलोवेरा जेल के बॉटल्स शेयर कर सकते हो, एंड सो ऑन। वो आप प्रोडक्ट नॉलेज जब अटेंड करोगे आपको उसका पता चल जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी काम किस चीज के ऊपर कर रही है, ठीक है। ये होगी हमारी यहाँ पे 10% वर्किंग। अब सेकंड हमारा मेन प्रोजेक्ट रहता है, दैट इज 90% वर्क, कि हम यहाँ पे लोगों के साथ ना बिजनेस प्लान कैसे शेयर करते हैं। कंपनी क्या कहती है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, तो हर घर में आपको क्योंकि अनएम्प्लॉयड पर्सन मिला, तो आपका जस्ट वर्क है उसके साथ अपना बिजनेस प्लान को शेयर करना, ठीक है। आप जहाँ पे प्रोडक्ट शेयर करें उसके साथ ही उसको ये भी बताओ कि किस तरीके से यहीं से वो क्या कर सकता है, अपना एक सोर्स ऑफ अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकता है बाय यूजिंग देयर फ्लेक्सिबल टाइमिंग। लाइक वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटे, जितना भी देर काम करना चाहता है उतने घंटे काम करे, एंड उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकता है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन को यही दो चीजें तो चाहिए होती हैं, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, तो कंपनी वो दोनों चीजें ही आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आप मुझे बताओ, अब चैट बॉक्स में आ जाए, आप मुझे बताओ, जब आप लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ जो कि लोगों की बेसिक नीड है वो चीजें प्रोवाइड करोगे, तो क्या आपका काम लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा? क्या आपका काम लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा? एग्जैक्टली, डेफिनेटली आपका जो काम है वो लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज ये उनकी बेसिक नीड है। आज के टाइम पे आप हेल्थ के बगैर भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छी हेल्थ है लेकिन पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं ना, ऐश करने के लिए भी कैश की जरूरत होती है। अच्छी हेल्थ को लेकर क्या करोगे जब जेब में कोई पैसा ही नहीं है? सिमिलरली अगर पैसे हैं और अच्छी हेल्थ नहीं है, आप उठ के बाहर नहीं जा सकते, आप बीमार हो तो भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों चीजें आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप क्या करते हो, कंपनी के साथ वर्क करके लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हो। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया सभी पर्सन को? ओके, ठीक है। अब यहां तक मैंने आपको हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में तो गाइड कर दिया, बट पर्सन का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम तो कंपनी के रिकमेंडेशन कर रहे हैं, कंपनी को इसमें क्या बेनिफिट है, कंपनी हमारे पे क्यों मेहरबान हो रही है? ये क्वेश्चन बहुत सारे पर्सन के माइंड में आता है कि नहीं आता? आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके थ्रू आपको किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है और कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है। मान लें, अब रिकमेंडेशन शेयरिंग तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपना प्लान शेयर करते तो कंपनी आपको उसके बेसिस पे पर पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 28,000 रुपीज पे करी होती है। वो किस तरीके से होता है, वो मार्केटिंग प्लान आपका एक कंप्लीट सेक्शन होगा, ठीक है। उसके बारे में आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट है और हमें किस तरीके से बेनिफिट है, लाइक एक नॉर्मल पर्सन को किस तरीके से बेनिफिट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स सपोज आपने एक कंपनी बनाई, एक
नहीं, बल्कि मैं आपको शॉर्ट से, हाँ चलिए ठीक है, आपने एक कंपनी बना दी, किसी भी चीज की हो सकती है इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री हो सकती है, कॉस्मेटिक की हो सकती है, फूड की हो सकती है। अब आपने इंडस्ट्री बना दी, चैट बॉक्स में आ जाइए, आपने इंडस्ट्री तो बना दी है, आप लोगों को कैसे बताओगे? आप लोगों को अपनी इंडस्ट्री के बारे में कैसे बताने वाले हो? एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग। ओके, एग्जैक्टली। लेकिन अब मार्केटिंग करवानी है तो डेफिनेटली पैसे भी तो चाहिए ना। फ्री में तो मार्केटिंग नहीं हो जाएगी, एड रन नहीं हो जाएगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? कि पैसे के बगैर काम हो जाएगा? बिल्कुल, आपको वहां पे पैसे लगाने पड़ेंगे। अब एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपने अभी सिर्फ बनाई है, बट वहां से अर्निंग कुछ नहीं की है, आप उसके ऊपर मजीद उसकी ग्रोथ करवाने के लिए एड रन करवा रहे हो, पोस्टर्स बनवा रहे हो, बैनर्स लगवा रहे हो, उसकी मार्केटिंग करवा रहे हो, तो वहां पे मजीद आपके पैसे लगने वाले हैं। बट अगर, अब ये मैंने एक पहलू बताया, बट अगर दूसरी तरफ आ जाओ, आप क्या करो, अपने कोई 10-20 दोस्तों को या 10-15 दोस्तों को इकट्ठा करो, उनको बोलो कि आप जाके सिर्फ अपने 5 दोस्तों को ये बता दो कि एक सोप इंडस्ट्री ओपन हुई है जिसका सोप बहुत अच्छा है, ठीक है? तो क्या आप अपने दोस्तों को हजारों रुपए दोगे, लाखों रुपए दोगे? क्या आप अपने दोस्तों को पैसे दोगे? नहीं देंगे। हम उनसे फ्री में काम करवा लेंगे, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 दे दोगे, इससे ज्यादा नहीं दोगे, ठीक है? तो सिमिलरली आप इस चीज को रिलेट करिएगा, फॉर एवर किस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग करिए। अब आप सबने प्रोफाइल कंपनी की देखी, कंपनी मोर देन 47 ईयर्स से रन कर रही है इन 170+ कंट्रीज, ठीक है? अब कंपनी जब अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है, लोग कहते हैं कि हमने कंपनी की कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? उसका रीजन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो डेफिनेटली वो छोटे मोटे ब्रांड के पास तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है, 47 ईयर से जो रन करी है वो ब्रांड ही बन चुका है। तो वो क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे सेलिब्रिटीज को, तो सेलिब्रिटी भी डेफिनेटली उसकी सारी प्रोफाइल देखेंगे। तो प्रोफाइल देखने के बाद जब उनको आइडिया होगा कि इतने ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है, तो डेफिनेटली उनकी डिमांड भी उसके अकॉर्डिंगली ही होगी। तो वो उनसे क्या करेंगे, करोड़ों रुपए चार्ज करेंगे, ठीक है? अब किसी भी सेलिब्रिटी का नाम ले लीजिए, माहिरा खान है, ठीक है? इंटरनेशनली अगर देख लें तो सलमान खान है, शाहरुख खान है, किसी पर्सन को अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो उससे एक दफा चले मान लो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करवा ली, अब वो उससे करोड़ रुपए लेगा। लेकिन अब करोड़ रुपए देने के बाद एडवर्टाइजमेंट तो एक ही दफा हुई, सेलिब्रिटी ने अपने पैसे लिए, वो साइड पे हो गया। अब नेक्स्ट प्रमोशन के लिए वो कंपनी क्या करेगी, एक और बड़े सेलिब्रिटी को पकड़ेगी, क्योंकि एक प्रमोशन में पूरी जिंदगी तो नहीं चल सकते ना। लेकिन कंपनी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अपने पैसे सेलिब्रिटीज पे वेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल पर्सन जैसे कि आप और मैं हैं, ठीक है, उन्होंने एक नॉर्मल पर्सन को बोला कि आप क्या करो, सोशल मीडिया के थ्रू हमारी रिकमेंडेशन करो, लाइक हमारा प्लान लोगों के साथ शेयर करो, हमारी प्रमोशन करो, एंड आपके रेफरल पे अगर कोई भी पर्सन कंपनी का पार्ट बनता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, वो आगे ऑफिशियल अपनी वर्किंग को स्टार्ट करता है, तो कंपनी आपको पर पर्सन एज अ रेफरल बोनस 28,000 रुपीज पे करती है, ठीक है? 350 दिरहम्स बनते हैं, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे क्या रेट्स चल रहे हैं। तो आज के टाइम में 27,000-28,000 रुपीज बनते हैं, ठीक है? तो कंपनी क्या करती है, आपको उसके रेफरल के बेसिस पे एक नॉर्मल पर्सन को 25,000 रुपीज पे कर रही है। तो अब यहाँ पे कंपनी को बेनिफिट और हमें कैसे हो रहा कि कंपनी को एक एक लिहाज से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन मिल रही है, ठीक है? वो हमारे पे कुछ नहीं लगा रही, वो क्या करिए अपना प्लेटफॉर्म हमें दे रही है, ठीक है? हमारा बेनिफिट हो रहा है कि हम जितना ज्यादा अपना बिजनेस को शेयर करेंगे, रेकमेंड करेंगे आगे लोगों के साथ, तो आपका जितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता जाएगा, आपके जितने ज्यादा रेफरेंस बनते जाएंगे, कंपनी आपको उसकी बेसिस पे पे आउट देती रहेगी। आपके यहाँ पे कोई भी फिक्स अर्निंग नहीं होती है, ठीक है? लेकिन अगर कंपनी किसी सेलिब्रिटी से करवाएगी तो डेफिनेटली उसके करोड़ों रुपए लगने, हर दफा लगेंगे। तो हमें बेनिफिट किस तरीके से हुआ कि हमें एक सोर्स ऑफ अच्छा इनकम मिल गया, साथ साथ एक बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट मिल गया, और कंपनी को बेनिफिट क्या मिल गया कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया के अंदर इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए। समझ आया? समझ आया? क्योंकि कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, वो किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करती। अगर थर्ड पर्सन कोई भी अंदर इन्वॉल्व होगा तो वो क्या करेगा, अपना बेनिफिट रखेगा एंड देन जाके वो अगले पर्सन को देगा। तो कंपनी किसी पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करती, वो डायरेक्टली आपके साथ एंड अपने कंज्यूमर्स के साथ टच में, ठीक है? तो ये मैंने आपको ब्रीफ सी एक वर्किंग क्लियर कर दी, होप सो यहाँ तक सभी पर्सन को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि मैम ठीक है हमें वर्किंग क्लियर हो गई, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हम आगे लोगों के साथ अपना प्लान शेयर करेंगे तो वो लोग कहाँ से आएंगे? ऐसे ही है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक लीडर है, इमरान सर हैं। इमरान सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इमरान सर यहाँ पे हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं, वो आपको क्लियर करेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू आप किस तरीके से अपना प्लान लोगों के साथ शेयर कर सकते हो एंड किस तरीके से आप वहां से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। ओके, सो इमरान सर, इट्स ओवर टू यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर होंगी। एक दफ़ा चैट बॉक्स में मेंशन कर दे, देन मैं स्टार्ट करता हूँ।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। दिस साइड इमरान अंसर। बेसिकली आपने मेरे रिगार्डिंग पोस्टर के ऊपर तो देख ही लिया होगा कि लाइक मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह, तो हम सीधा सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। हमारा जो मेन क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि लाइक हम अपना बिजनेस प्लान कैसे लोगों से शेयर करें। हमारा जो प्लान है या फिर हमारा बिजनेस है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि लाइक हम भी कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं इसके रिलेटेड। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जैसे आपको ऑलरेडी पता है, हम जो जिस दौर में रहते हैं, हम जिस टाइम में रह रहे हैं, आज की डेट में मुझे लगता है कि हम काफी लकी हैं। इससे जितने भी पहले दौर गुजर चुके हैं वो अपनी जगह पे ठीक होंगे, लेकिन मेरे लिहाज से जो अभी टाइम चल रहा है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया है, बहुत से लोग कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं। अब जैसे कि आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और मैं आपके सामने एक एज अ होस्ट हूँ, तो आपको पर्सनली तो मैं नहीं जानता हूँगा, ना आप मुझे पर्सनली जानते होंगे, जस्ट इतना ही आप जानते हैं कि लाइक ये सेशन होस्ट करेंगे, एंड थोड़ा बहुत मुझे जानते होंगे। किसकी बदौलत आपने ऑनलाइन की फील्ड से ही मुझे लाइक मेरी जो टीम है उनसे कांटेक्ट किया होगा, उसके थ्रू हमारी बात वगैरह हो रही है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए, जस्ट अगर सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम इंस्टाग्राम है, ठीक है, जस्ट हम उसके रिलेटेड बात करेंगे, तो आपको हो सकता है किसी ने रिसर्च की हो, बट ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में ना, अभी के टाइम 2.4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि वहां पे एक्टिव हैं, जो कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है वहां पे एक्टिव है। मतलब इतने ज्यादा लोग। आई नो कि हमारे माइंड में होता है कि लाइक मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, लेकिन मेरे तो नाउन जोन में लोग ही थोड़े हैं। मतलब मैं लोगों को कम जानता हूँ, मेरे दोस्त कम है, मेरे कजन कम है, तो मैं कैसे मतलब अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। सो बिजनेस ग्रो करने के लिए अपने जस्ट कजन या फैमिली मेंबर में हमने थोड़ा ना काम करना है। ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम काम करेंगे तभी हमारे पास ज्यादा ग्रोथ होगी। तो इसके रिलेटेड आपको मैं अभी सोल्यूशन इसका दे दूंगा कि कैसे आप आने वाले टाइम में अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। अब जैसे कि आपको इंस्टाग्राम का पता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी के पास अकाउंट होगा। आप सभी के पास अकाउंट है, मतलब इंस्टाग्राम के अकाउंट्स वगैरह तो होंगे ना आपके। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, वैसे अब सभी के अकाउंट्स वगैरह तो हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लाइक चलें इंस्टाग्राम की अगर बात करें, आपके अकाउंट्स वगैरह हैं वहाँ पे। तो कुछ लोगों के प्राइवेट होंगे, कुछ के पब्लिक पब्लिक होंगे। तो यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेस्ट पॉइंट क्या होता है आप बिजनेस को ग्रो करने का। अब जैसे कि आपके पास अभी आपका अगर पब्लिक है या प्राइवेट, जो भी आपको उसको कन्वर्ट करवाया जाता है, उसको सिखाया जाता है आपको इसके बारे में। यहाँ पे ना हमें एक ऑप्शन मिलता है जो पहले किसी जमाने में नहीं, कुछ साल पहले ऑलमोस्ट, जो सेलिब्रिटीज होते जो इन्फ्लुएंसर होते थे ना, उनके पास वो ऑप्शन था। वो ऑप्शन था किसी भी पोस्ट को बूस्ट करने का। आपने इसके रिलेटेड आजकल तो सुना ही होगा, लेकिन पहले जो था ये हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे काम कर स्टार्ट करते हो फॉरएवर का, यहाँ पे आपको प्रॉपरली आपका अकाउंट बिजनेस पे कन्वर्ट करवाया जाता है। जब आपका अकाउंट बिजनेस पे कन्वर्ट होता है, प्रोफेशनल होता है, एक चीज तो ये आपका ऑटोमेटिकली रीच बढ़ जाती है। आपका जो अकाउंट है वो बाकी लोगों तक जाता है, आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं वो बाकी लोगों तक, मतलब ज्यादा लोगों तक जाता है, बजाय के नॉर्मल अगर अकाउंट की बात करें। सो यहाँ पे प्लस पॉइंट या फिर जो मेन चीज है वो ये है कि आप अपनी, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई पोस्ट है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। आपकी कोई वीडियो अच्छी सी जहाँ पे आपका प्रोफेशन मेंशन है, आपका कोई पोस्टर है जहाँ पे आपका प्रोफेशन मेंशन है, अब आप मुझे बताएं, अगर आप उसको बूस्ट करते हैं, इसका प्रोसीजर मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर इसके प्रोसीजर की बात करें तो इस पे इंस्टाग्राम के ऊपर बूस्ट करने का ना ऑप्शन, जब जो भी इंसान इसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लेता है, बिजनेस को, अपने अकाउंट को, सॉरी, बिजनेस में कन्वर्ट कर लेता है, जैसे व्हाट्सएप भी बिजनेस वाला होता है, इसी तरह ये भी बिजनेस वाला होता है। जो भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि लोग लाइक वो अब जो है ना इसको अपनी कोई भी पिक्चर है, अपनी कोई वीडियो है, उसको बूस्ट कर सकते हैं। उसका सिंपल प्रोसीजर होता है, जब आप बूस्ट पे क्लिक करते हो, किसी भी पिक्चर के ना नीचे ऑप्शन होता है बूस्ट करने का। आप जब ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आप सीधा सीधा आपके सामने आता है कि आप कौन सी ऑडियंस को अपना ये पोस्ट या फिर वीडियो दिखाना चाहते हो। आप पहले तो वो सेलेक्ट करते हो कि मेरी जो सेम जो नीश के वो लोग कौन है, किनको मैं अपना प्लान दिखाना चाहता हूँ, या फिर कौन लोग जो है ना वो मेरा ये प्लान देखें, या फिर जो मेरा बिजनेस है वो देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो सेलेक्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद आप जाते हो प्राइस की सेक्शन पे। यहाँ पे इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 300 या फिर जो मिनिमम होता है ना वो 400 तक होता है, 400 रुपीज कि आप अपनी बूस्ट कर सकते हो पोस्ट, मतलब मिनिमम के लिहाज से यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट। और इसकी जो रीच होती है वो ऑलमोस्ट आपकी जाती है 500 से लेकर 2500 या 3000, सॉरी, हाँ, 3000 जो पीपल होते हैं ना उन तक आपकी वो पोस्ट, आपकी जो रील होती है वो जाती है। मतलब वो मिनिमम आप अगर बूस्ट करते हो उसको, फॉर एग्जाम्पल 500 में, और उसकी जो रीच है वो कितने लोगों तक जाएगी, वो अराउंड अराउंड जो है वो 1500 2000 या फिर 2500 तक लोगों तक जाएगी। अब आप यहाँ से मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, आपकी अच्छी सी एक पोस्ट है,
उसके नीचे आपने मेंशन किया हुआ है कि मेरा फॉर्म भी है, सर्वे हार्ट का फॉर्म आपने जैसे फिल किया होगा वैसे आपके उसके बारे में सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। मेन चीज ये है कि अब आपका वो एक पोस्टर है, उसके नीचे आ रहा है फॉर्म आपका, कि मतलब आपके प्रोफेशन में जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मतलब आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर वो पोस्ट आपकी 2000 लोगों तक जा रही है तो उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो आपसे कांटेक्ट करेंगे? मैं जस्ट एवरेज के लिहाज से लेके चल रहा हूँ। आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि कितने आपसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब जैसे कि जी आजकल दौर चल रहा है, मतलब ये है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत से लोग ढूंढ रहे होते हैं कुछ ना कुछ काम। तो उस कंडीशन में आप अगर कोई अपनी पोस्ट को बूस्ट कर रहे हो, लोगों तक जा रही है। हम्म। अच्छा, वैसे एवरेज के लिहाज से अगर देखा जाए ना, फॉर एग्जांपल अगर 2000 में से मिनिमम कम से कम लोग हैं, जो 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, मतलब वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तभी तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया। अब उनको फर्दर गाइड करना आपका काम होता है, कि लाइक उनको इस बिजनेस प्लान के रिलेटेड शेयर करना। अब जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ कि लोग हमारे पास नहीं है, हमारा जो बिजनेस प्लान है वो कैसे लोग देखेंगे, मतलब उनके पास कैसे जाएगा ये हमारा बिजनेस। तो ये जो इशू था ये तो सॉल्व हो गया ना। ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने आपसे कांटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उनको कैसे आपने गाइड करना होता है, बिजनेस प्लान के रिलेटेड बताना होता है, इसके रिलेटेड भी आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो कि हमारी टीम मेंबर्स ही हैं बेसिकली, काफी अच्छे लेवल पे वो वर्किंग भी कर रही हैं, एक अच्छी टीम को लीड भी कर रही हैं। नाम लारेब उनका नेम है, जो कि एडवोकेट है। आप उनके रिलेटेड मैं यहाँ पे उनको आई थिंक सो होस्ट वगैरह उनको बना दिया होगा, तो उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, वो आपको यहाँ पे इसके रिलेटेड डिटेल में शेयर करेंगी कि फर्दर आपने उन लोगों को कैसे लेके चलना है। आपको मेरी आवाज आ रही है मैम लारेब? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जो वॉइस क्लियर है? ओके मैम, सो काइंडली आप इनको कंटिन्यू कर लें, यहाँ से गाइड कर लें। ओके ओके, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। काइंडली चैट बॉक्स में बता दें मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। चैट बॉक्स में जल्दी फास्टली बता दें। ओके ओके, ठीक हो गया ठीक हो गया। सो हम फर्दर विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैम ने इनिशियली आप लोग को गाइड किया कि हमने वर्किंग क्या करनी है, बहुत इलेबोरेट करके कंपनी का बिजनेस प्लान आपको गाइड किया, ठीक है। उसके बाद आपको गाइड किया कि अभी हम हेल्थ एंड वेल्थ पे काम कैसे करते हैं। उसके बाद सर ने आपको इलेबोरेट किया कि भाई क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में आता है कि हम लोगों को कैसे लेके आएंगे और लोग हमारे साथ ही क्यों कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं जब मैंने भी ज्वाइन किया था मेरे भी माइंड में ये था कि भाई लोग कहाँ से आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा सर्कल छोटा है, ठीक है। उसका सर ने आप लोग को बहुत डिटेल में गाइड कर दिया कि हम लोग किस तरह से सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू अपनी कैंपेन रन करके थ्रू और क्या कर सकते हैं। पर्सन जो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, वो आपका फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। एंड वो पर्सन आ गए, जैसे सर ने रेशियो बहुत अच्छा आप लोग को निकाल के बताया एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब 200 लोग हमारे पास आ गए हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारा फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ठीक है। वो सब के सब पर्सन हमारा जो बिजनेस प्लान है, ठीक है, क्योंकि हमने जो कैंपेन वगैरह बताई थी उनको सब ने उनको देख के क्या किया, अपने बिल्कुल एक्टिव माइंड के साथ उस चीज को फिलअप किया फॉर्म को, ठीक है। अब 200% आ गए हमारे पास। अब ऐसा तो है नहीं 200 लोग आ गए हमारे पास तो हमने उनको ऐसे ही बस लेके चल रहा है कि भाई ऐसे ऐसे है, नहीं। उनको टोटली हमने स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, टोटली हमने उनको बेसिक्स क्लियर करनी है, तभी तो वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अब जो 200 लोग आए हैं उनको हमने किस तरह से गाइड करना है, ठीक है। अब वो फर्दर मैं उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब पर्सन 200 लोग आ गए, ठीक है, तो उनके साथ हमने फर्स्ट कॉल करनी होती है अपनी प्रोस्पेक्टिंग कॉल। आप सब लोग यहाँ पे रिमाइंड करें, ठीक है। आप सब लोग रिमाइंड करें यहाँ पे कि आप लोग ने जब इनिशियल कॉल किया था, ठीक है, आप लोग के पर्सन्स, ठीक है, जो भी पर्सन्स थे आप लोगों के अपलाइन जिन्होंने आपको इनिशियल कॉल किया था, तकरीबन 3 से 4 मिनट का वो कॉल था, ठीक है। अब आप लोग को वो प्रोस्पेक्टिंग कॉल, इनविटेशन कॉल सिखाया जाएगा कि आपने उसमें किस तरह से बात करनी थी। ऑब्वियस है आप डायरेक्ट रैंडम कॉल तो उठा के नहीं बात करने लग जाओगे ना। आपको वहां पे बताया जाएगा कि भाई आपने सामने वाले पर्सन से किस तरह से, किस वे में बात करनी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करवाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पर्सन ने डे 1 देख लिया, जैसे आप लोग खुद के साथ रिलेट करो, आप सबने डे 1 देखा, ठीक है, डे 1 देख लिया।
नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, आप लोग को वर्किंग क्लियर की गई, ठीक है। आपके अपलाइन ने किसी सीनियर अपलाइन या अपने सीनियर किस पर्सन ने आपके सिटी के पर्सन के साथ इंटरेक्ट करवाया होगा। उस पर्सन ने क्या किया होगा, आपको गाइड किया होगा। जैसे आज एग्जांपल के तौर पे मैं हूँ, मैम है और सर, हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को वर्किंग क्लियर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि कोई ना कोई बेसिक स्किल्स के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है। यही सेम स्किल्स आपको हम गाइड करेंगे आपकी ट्रेनिंग्स में, ठीक है। आपने वो सीख लिया, फॉलो अप ले लिया। अब पर्सन 3 to 4 डेज की जो ट्रेनिंग नेक्स्ट चलने वाली है, जैसे आप लोग भी ले रहे होगे अपनी ट्रेनिंग, जिसमें आपका कह लो 6 PM का आपका एक सेशन होता है, 9 PM का सेशन होता है। तो इनमें क्या है कि 9 PM वाले सेशन में आपको कंपनी का डिटेलिंग प्रोवाइड की जाएगी, बिकॉज आपको पता होगा कंपनी का नॉलेज, तभी तो सामने वाले को आप प्रोवाइड कर सकोगे, ठीक है। 6 PM के सेशंस हो रहे होंगे, उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन बताई जा रही होगी, एक्टिव पैसिव इनकम बताया जा रहा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस बताया जा रहा होगा। मींस कि आप लोगों को किस तरह से प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया ना कि भाई आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आपका अपलाइन अकेला आपको गाइड नहीं कर रहा, मल्टीपल सीनियर्स क्या कर रहे हैं, आप लोगों के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। सेशन लगाने वाले आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट होस्ट होंगे, ठीक है। 9 PM वाला कोई और लगा रहा है, 6 PM वाला कोई और लगा रहा है, डेली डेली होस्ट चेंज हो रहे हैं। एंड आपका जो अपलाइन जो आपको थ्रू आउट जर्नी ट्रेनिंग्स में गाइड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किसी ना किसी सीनियर के साथ ऑन दी कॉल आपका इंटरेक्शन भी करवा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने जो लोग आपके साथ फॉर्म फिलअप करके आए हैं, ठीक है, तो वो अकेले नहीं है, आप उनको अकेले गाइड नहीं कर रहे हो। एक पूरी टीम है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तकरीबन 95% काम आपको सीनियर्स की तरफ से किया हुआ मिल रहा होता है। आपका अपलाइन जो भी है आपको गाइड कर रहा है, क्या वो आपका सेशन कंडक्ट कर रहा है, नहीं, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा है, टाइमली आपका फॉलो अप ले रहा है, आपसे क्यूरीज पूछ रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आपको कोई डाउट तो नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो आपको पूछ रहा है और आपको टाइमली क्लियर कर रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज इस तरह से आपने किस तरह से 4 डेज में अपने पर्सन को लेके चल रहे हैं, उससे क्या बात करनी है, उसके कैसे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं आपने, वो चीज आपको गाइड की जा रही है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे एग्री कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि जिनका आज 3rd डे होगा या 2nd डे होगा, जो भी ट्रेनिंग का डे होगा, तो वो क्या कर रहे होंगे, उनके साथ में वो रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ, याद करेंगे भाई हमारे साथ, हाँ इस पर्सन ने हमें इस टाइम पे बात की थी, इस टाइम बात की थी, इस टाइम बात की थी, ठीक है। तो ये क्या है कि आप, ये सिर्फ एक आप लोग के साथ नहीं हो रहा, हर पर्सन के साथ ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है GC23 का, जो कि आपको बना बनाया मिल रहा होता है। जूम पे टाइमली सेशंस प्ले हो रहे हैं, वो कोई और प्ले कर रहा है, आपको लिंक दिया जा रहा है, वो आपको टाइमली मिल रहा है, आपका अपलाइन आपको बोल रहा है ठीक है जाए, और होस्ट आगे सामने आपको गाइड करने वाला कोई और है। तो कुछ माइंड में बैठ रहा है कि किस तरह स्ट्रॉन्ग सा सिस्टम है। आपका क्या करना पड़ा, आपको जस्ट लर्निंग करनी पड़ी है। आपका अपलाइन क्या कर रहा है, आपको कनेक्ट करवा रहा है उस सिस्टम के साथ में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, एग्री एग्री, ओके ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको कि आपका अपलाइन आपको कनेक्ट करवा रहा है। अब 4 डेज में आपने किस तरह लेके चलना है, वो भी आपके सीनियर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। कि आपने पर्सन के साथ क्या बात करनी है, उसके पेरेंट्स को इश्यू आ रहा है, कोई उसको डाउट आ रहा है, उसका सिटी का पर्सन है, कोई भी है, उससे बात करवा के आपका डाउट क्लियर करवा रहा होता है, ठीक है। अब पर्सन क्लोजिंग की साइड पे जिस डिफरेंट स्किल्स होती है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स होती है, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बेसिक स्किल्स आपको A to Z थ्रू मेंटोरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है, सिखाई जाती है। बच्चों की तरह नहीं होता, जैसे नर्सरी से सिखाया जाता है बच्चे को, भाई वो मैट्रिक जिसका सेम एज इट इज, आप यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हिट करते हो, तो नोवास, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो आपको साथ साथ आपके सीनियर्स की गाइडलाइन मिलती जाती है और आप उनको वही सिस्टम के थ्रू गाइड करते जाते हो। तो यहाँ से तो एक डाउट क्लियर हो गया, भाई हम पर्सन तो आ गए हमारे पास, अब हम लेके कैसे चलेंगे, ठीक है। 200 पर्सन है, ठीक है। आपने हर दिन आप कह लो कि तकरीबन 5 लोगों को कॉल किया या 10 लोगों को कॉल किया, ठीक है। एक दिन में अगर आप 3-3, 4-4 मिनट की भी कॉल करते हो ना, तकरीबन 10 या 5 पर्सन को, आपके मंथ के 150+ पर्सन 30 डेज में हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको। अब 150 पर्सन को आप ट्रेनिंग्स दे रहे हो, उसमें आप भी गाइड कर रहे हो, आपका अपलाइन भी गाइड कर रहा है, सीनियर्स भी गाइड कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन को, एक पर्सन को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ मिलके। हर पर्सन, जितने फॉर एग्जांपल आपके साथ 10 पर्सन चल रहे हैं, जितने भी है, हर पर्सन को वही सेम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वही सेम गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। अब
150 में से फॉर एग्जांपल हम रेशियो निकाल लेते हैं, कुछ होते हैं पाकिस्तानी हवा में, बहुत से लोग अपने करियर को लेके सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। हम बस रेशियो निकाल लेते हैं कि भाई तकरीबन हमारे साथ ना ट्रेनिंग्स में ना 50 लोग आए, ठीक है। 50% हमारे साथ आए हैं ट्रेनिंग्स में। अब ट्रेनिंग में हमारे साथ 50% आए हैं। अब उन 50% हमारे साथ हमारे बिजनेस प्लान को देखते हैं, ठीक है। अब उससे भी वर्स्ट रेशियो निकाल लेते हैं। आप मुझे बताएं कि हमने वर्स्ट रेशियो लिया कि 50 लोग हमारे साथ ट्रेनिंग्स में आते हैं, तो मुझे ही बताएं कि कितने लोगों को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं 50 में से कितने पर्सन को आप अपने बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट कर सकते हो। एक रेशियो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता दे। 10 10 10 10 40। ओके, आई थिंक ओनली 10। ओके ओके, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का 10 है, किसी का 40 है। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आयशा कह रही है 40, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हम ले लेते हैं वर्स्ट रेशियो, ले लेते हैं तकरीबन, हम ले लेते हैं। मैं कहती हूँ कि आप बहुत बेदिली से कह दें बंदा कि भाई मंथ है, हमने अच्छे से काम भी नहीं किया है, थोड़ा सा काम किया है, कुछ भी किया, हम 5% को जस्ट क्या कर सकते हैं अपने साथ में बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट कर पाते हैं एक मंथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में हमने कितने पर्सन को, 5% को हमने कन्वर्ट किया अपने साथ बिजनेस पार्टनर में। अब पर पर्सन कितना दे रही है फॉर एवर, 350 दिरहम अकॉर्डिंग टू करंट रेट। आप देख लो 27,000 चल रहा है, ठीक है, जितना भी है, क्योंकि दिरहम का रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो अब हमने कर लिया कि भाई 27 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से, कितना बनता है, 1 लाख प्लस बन रहा है, 1 लाख प्लस बन रहा है। कैलकुलेट करके बताएं आपका एक्टिव इनकम कितना बन रहा है। अगर आप 5% को कन्वर्ट करते हो अपने साथ बिजनेस पार्टनर में और आपको पर पर्सन मिल रहा है 27,000, तो आपका आराम से आराम से आराम से 1 लाख से ऊपर का एक्टिव चेक बन रहा है। अब मुझे बताओ ये कैलकुलेशन एक्यूरेट है या कहीं पे मिस्टेक है, बताएं जरा, जल्दी से बताएं। हाँ जी, ठीक है। राहील कह रहे हैं 1,35,000 रुपए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। बहुत से लोगों ने यहाँ पे कहा कि भाई 10 लोगों कर लेंगे, तो मैंने तो वर्स्ट रेशियो लिया 5 का। आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो माशाल्लाह, बिकॉज सिस्टम आपको इतना तगड़ा ही प्रोवाइड किया जाता है, तो आप 10 को भी कर सकते हो, 12 को भी कर सकते हो, अगर आप दिल लगा के काम करो। कहते हैं ना, इंसान अगर एक चीज पे करने पे उतर आए तो उसको करता है अच्छे से, तो वो जी जान लगा के तो वो कर जाता है उस चीज को, ठीक है। तो हम 10 का भी लगा तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 लाख क्रॉस कर जाएगा आपका एक्टिव चेक, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपकी इस वर्क में। आपको सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, लेकिन काम तो एट द एंड जो भी 5% है वो तो करना तो हमें है ना। अब खाना खाना है तो रोटी बना के तोड़ के तो हमें ही खाना है ना, बेशक हमारे सामने ला के रख दिया गया खाना, लेकिन हम उठा के तो हमने ही खाना है उस चीज को। तो ये बात है, ठीक है। तो ओनली 5% काम हमने करना होता है, ठीक है। 95% हमें काम किया हुआ मिल रहा होता है, और वो भी हम आप कह लो कि आपके फर्दर पे आउट रिसीव करवाना, इसमें इसमें भी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर रही होती है। आप कह लो कि बच्चों की तरह, एक साय की तरह जैसे होता है ना आपका सीनियर आपके साथ यहाँ पे इस जर्नी में थ्रू आउट, जब तक आप कह लो कि फॉर एवर, तो फॉर एवर ही है। खैर, अगर कोई पर्सन इस प्लेटफॉर्म को समझ जाए तो वो यही कहेगा कि भाई फॉर एवर तो फॉर एवर ही है, मतलब लाइफ टाइम जब तक है तो इस प्लेटफॉर्म के साथ हमने अटैच रहना है, तो वो बंदा अपना क्लियर फ्यूचर देख सकता है। तो अभी आप लोगों की जितने भी पर्सन है यहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही होंगी, ठीक है। किसी का डे 2 होगा, 3 होगा, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट नॉलेज, आप कह लो कि वर्किंग मॉड्यूल, फाइनेंशियल एजुकेशन, इन सब का क्या होगा, आपको ट्रेनिंग सेशन दिए जाएंगे। जो बहुत बिगनर है यहाँ पे पर्सन, जिसको आज ही पहला डे है, तो आपकी ट्रेनिंग 3 डेज पे कंसिस्ट करेंगी, ठीक है। 2 सेशन आपको दिन में अटेंड करने होंगे, एक 9 PM और 6 PM वाला, ठीक है। 3 डेज की ट्रेनिंग की बेसिस पे ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है हमने सबको ले लेना है, नहीं। हमने भी कैपेबल पर्सन देखने हैं जो कि प्लेटफॉर्म के वाकई लायक है, और इस प्लेटफॉर्म में एक अच्छे लीडर की तरह उभर के वो आगे फर्दर लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो हमने उन पर्सन को निकालना है, ठीक है। तकरीबन आप कह लो कि 70% है या 100% है, हमने उसमें से 30 to 40% को निकालना है, जो कि अपना फाइनल इंटरव्यू आप लोग का होगा। तो उसकी आपको अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आपके जो सेशंस हो रहे हैं अच्छे से उनको लें, नोट्स बनाएं, डेली बेसिस पे अपने अपलाइन से डिस्कस करें उस सेशन के बारे में, एंड अपने अपलाइन से पूछें कि फर्दर में कौन सा सेशन होगा, डिस्कस करें। कोई क्यूरी है घर में बताएं, घर वालों से डिस्कस करें, ठीक है।
इससे क्या होगा, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, घर वालों को भी लगेगा कि हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, तो वो आपको सपोर्ट भी देंगे, ठीक है, सपोर्ट भी करेंगे उस चीज को लेके। तो यहाँ तक क्लियर। तो उसके बाद आपका 3 डेज की बेसिस पे ट्रेनिंग पे आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि सीनियर कंडक्ट करेगा। उस इंटरव्यू की बेसिस पे अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फॉरएवर की साइट से बिजनेस आईडी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि फॉरएवर आपको खुद से मेल में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तब आप क्वालिफाई करते हो एंड आप अपना एक, तब जाके एलिजिबल हो गए, जो कि हमारे पास बहुत लिमिटेड से पर्सन, क्वालिटी बेस्ड पर्सन निकलेंगे, वो हमारे साथ हमारा बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन है जल्दी से पूछ ले। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो कर ले। इतना सा मेरा टॉपिक था, ठीक है। आप सबको होप्स हो कि ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई होगी कि हमने किस तरह काम करना है, क्या काम है, पर्सन कैसे आएंगे, पर्सन को लेके चलना कैसे है, और पर्सन हम लोग इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और किस लेवल की इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है। ओके, सो सभी पर्सन्स को आज का टॉपिक क्लियर हो गया, लाइक वर्किंग, अर्निंग एंड आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करने वाले हो। होप सो सभी पर्सन्स को क्लियर हो गया होगा। एंड आपने अपने नोट्स भी रेडी किए होंगे। नोट्स किस किस पर्सन ने रेडी किए हैं? डन, वेरी गुड, ठीक हो गया। मैम ने आपको बहुत ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने ट्रेनिंग सिस्टम से कि किस तरीके से आपकी 3 to 4 डेज के आगे ट्रेनिंग होने वाली। मेक श्योर आपने अपने अपलाइन के साथ अच्छे से कनेक्टेड रहना है। इन 4 डेज के अंदर अपने सेशंस को अटेंड करना है। आपको अगर कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप उसको एक्टिवली रिस्पॉन्स करिएगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो बेसिकली एक पेड कोर्स होता है, बट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा होता है, ठीक है। एंड देन हमारे आगे सिलेक्शन राउंड होते हैं। अगर तो आप उसके अंदर अपनी एक्टिविटी को शो करवाओगे, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, अपने अपलाइन के साथ क्वेरीज को डिस्कस कर रहे हो, तभी हम आपको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके आगे लेके जाएंगे ट्रेनिंग सिस्टम में। अदरवाइज आज के सेशन भी जिस पर्सन ने अटेंड नहीं किया और जिस पर्सन के आज के नोट्स अपने अपलाइन के पास नहीं जाएंगे, हम उसको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आगे वो पर्सन प्रोसीड नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पे भी 175% है, तो नेक्स्ट सेशन में आपको 175% नहीं मिलेंगे, ठीक है। सब पर्सन को लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ओके। तो मेक श्योर अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहें। एंड जो मैम ने आपको बताया कि 100 में से हम मिनिमम 5% को भी कन्वर्ट करते हैं, दैट इज योर एक्टिव इनकम। बट यहाँ पे फॉरएवर के अंदर आप 2 तरह की इनकम को जनरेट करते हो। सेकंड इज पैसिव इनकम, ठीक है। मतलब जो आपकी टीम में आपके साथ आगे वर्किंग को कर रहे हैं, उनको उनकी इनकम तो मिलेगी, बट बिकॉज उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले आप हो, तो वहां से कुछ परसेंट प्रॉफिट की फॉर्म में, लाइक टीम बोनस की फॉर्म में आपको 3 जनरेशन तक इनकम आती रहती है, ठीक है। अब एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम कौन से लेवल पे कितनी आती है, ये सारा का सारा जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, वो एक हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, मार्केटिंग प्लान, जो कि हमारी सीईओ होंगे मिस उमायम इरफान। इंशाल्लाह वो आपको डिटेल में क्लियर करेंगी एंड वहां पे आपको सारी सारी इंसेंटिव एंड अर्निंग्स क्लियर हो जाएंगी, ओके। अभी आपका क्या काम है, आपने एक छोटा सा मुझे रिव्यू देना है कि अभी जो आपने सेशन अटेंड किया आपको कैसा लगा, चीजें समझ आई, हाउ वाज द सेशन। मैं ये थोड़ा सा रिकॉर्ड करूंगी, तो मुझे जरा बताएं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। ओके, इंफॉर्मेटिव, क्लियर, बहुत अच्छा, इंप्रेसिव, ओके ओके। चलिए, हमारी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत एक्टिव थी। थैंक यू सो मच इमरान सर एंड लारे मैम, आपने बहुत अच्छे से अपना पॉइंट क्लियर किया। तो आप सबने क्या करना है, एक छोटा सा आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें एंड अपने अपलाइन को जाके ड्रॉप करें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। जल्दी से जाके उन्हें अटेंडेंस मार्क करें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड आई विल सेंड माई नोट्स एज सून एज पॉसिबल। I have watched full webinar and I will send my notes as soon as possible. And जिस पर्सन का ये मैसेज अपने अपलाइन के पास जाएगा, उसी पर्सन को नेक्स्ट सेशन का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। सो टिल द टाइम हम तीनों को अपने गाँव में याद रखें। थैंक यू सो मच सर एंड मैम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।